अब एक शब्द भी बात नहीं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो। अगर हम बोलेंगे कोई एक वायर है, पूरा बात बिना क्वेश्चन पढ़े, कोई एक वायर है, उसको मोड़ के अगर हम एक स्क्वायर बनाए, उसी को मोड़ के अगर हम एक सर्कल बनाए, उसी को बेंड करके अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, ये हर एक केस में सबका पेरीमीटर सेम होगा। ये हर एक केस में सबका पेरीमीटर सेम होगा। एक वायर है, उसको मोड़ के हम लोग, है ना, ये ऐसे करके है, इसको मोड़ दिए, ऐसे किए, सर्कल बन गया, ऐसे थोड़ा करके रेक्टेंगल बन गया, ट्रायंगल बने, कुछ भी बनाएगा तो यही तार से। अब कोई भी वायर को बेंड करके अगर कोई भी फिगर बनाएंगे तो उसका एरिया थोड़ी बना देंगे, पेरीमीटर ही तो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबका पेरीमीटर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन में? द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज, द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 100। एक सर्कुलर फील्ड है, उसका एरिया 154 सेंटीमीटर, रेडियस इसका हम आर मान लिया अपना मन से। Let us write by calculating the perimeter and area of circumferring circular field with square. Circumferring का मतलब होता है घेरना, है ना? तो हमको देख के समझना पड़ेगा कि ये सर्कल को रेक्टेंगल घेर जो रहा है, पढ़ के हमको कोई समझाएगा। एक केस पिछला क्वेश्चन में हम लोग ये वाला बना चुके हैं ऐसा, और हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। बस वहां और यहाँ में फर्क क्या, वहां पे ना डायग्राम दिया था तो हम खाली समझाए थे, यहाँ पे डायग्राम को खुद से बनाना। एक दूसरा ऐसे करके अगर हम अंदर में एक स्क्वायर बना दें तो क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला है ना, कि एक सर्कल है, उसको सर्कमफेरिंग घेर रहा है। कौन? सर्कुलर फील्ड को घेर रहा है। कौन? विद। ये वाला बात हो रहा है। बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत? और अगर ये वाला बात हो रहा है तो आप खुद से ही देख लो, जितना स्क्वायर का साइड होगा उतना ही सर्कल का डायमीटर होगा, और इस केस में जितना स्क्वायर का डायगोनल होगा उतना ही सर्कल का। तो अगर हम ये बात को नहीं समझें कि कौन सा काइंड ऑफ क्वेश्चन है मेरा, डायग्राम गलत बनाए, पूरा गलत हो जाएगा। तो हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इतना। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कमफेरिंग सर्कुलर फील्ड। सर्कुलर फील्ड को सर्कमफेरिंग कर रहा है, घेर रहा है, विथ, तो ये डायमीटर है कि वो डायमीटर, डायग्राम क्लियर है। और ये डायग्राम अगर होगा तो ये केस में कौन सा फिगर लगने वाला है, सॉरी कंडीशन लगने वाला है, स्क्वायर का साइड इज इक्वल टू सर्कल का। किसी को कोई तकलीफ? स्क्वायर का सर्कल का एरिया कितना दे रहा है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 154, पक्की बात। और हम जानते हैं सर्कल का जो एरिया होता है तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 150, तो आर स्क्वायर इक्वल टू का होगा देख 154। पाई का लिए हम 22/7 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के 7 ऊपर 22 नीचे, ये इससे 7 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो आर इक्वल टू, किसी को कोई दिक्कत? तो ये तो रेडियस है ना भाई, ये तो रेडियस है ना भाई। तो भैया डायमीटर जो होगा ऑफ सर्कल कितना होगा? 2r, मतलब 2 इंटू क्या चीज है ये? किसका? किसका? पक्का, यही होगा स्क्वायर का साइड, स्क्वायर का साइड। तो कितना हो गया? ये भी आ गया। तो अब मेरे से क्या मांग रहा है? जो स्क्वायर बना है उसका पेरीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? ए स्क्वायर। क्या होता है? 14 का 196। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4
4 एरिया है तो स्क्वायर में जाएगा, पेरीमीटर है तो सिर्फ सेंटीमीटर। बुलाया? कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये केस का समय ये हम लोग लिख चुके हैं, इस केस के समय डायगोनल डायमीटर का बराबर होता है, और इस वाले केस के समय तो अगर डायग्राम दे देगा तब तो बढ़िया बात, डायग्राम नहीं देगा तो पहले समझना पड़ेगा कि कौन अंदर है। तो तुमको कहा बोला सर्कल को सरकमफेरिंग कर रहा है। सरकमफेरिंग मतलब घेरना, किससे? विथ ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर सर्कल को घेर रहा है। तो जो घेरता है वो बाहर होता है, और जिसको घेरता है मतलब सर्कल का डायमीटर, सॉरी सर्कल का फिगर स्क्वायर के अंदर होगा, तभी जाके स्क्वायर उसको सरकमफेरिंग कर पाएगा। देख लो, अब एक और चीज आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं भैया क्वाड्रेंट, और यहीं से एक नया बात हम लोग सीखने को जाएंगे। बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा सब कोई, कि अगर हम लोग बात करें कोई एक स्क्वायर है, उसका एरिया होता है ए स्क्वायर। कोई एक ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या होता है ये पता है? बोलने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। अगर इक्विलैटरल होगा तो √3/4 ए स्क्वायर बोल देंगे, स्केलिन होगा तो हेरेंस फार्मूला से एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बोल देंगे, पूरा का माथा में रूट दे देंगे। आइसोसेलेस होगा तो फिर अलग होगा, ए बी सी का जगह ए बी लिख देंगे, जो भी होगा। तो ट्राइंगल का एरिया बताने के लिए पहले ट्राइंगल का टाइप बताना पड़ता है ना? सही है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये उसका बेस होगा, और ये जो परपेंडिकुलर है ना वही उसका हाइट का काम कर देता है। किसका? मतलब राइट एंगल के केस में इसको अगर हम लोग हाइट बोले या फिर परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का काम कौन करेगा? परपेंडिकुलर। पक्का? किसी को कोई दिक्कत? दूसरा, अगर कोई एक क्वाड्रेंट होगा, भैया क्वाड्रेंट का होता है एक सर्कल, क्वाड्रंट का मतलब होता है 4 टुकड़ा। एक सर्कल है, 2 टुकड़ा किए तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, इसको भी बोलते हैं सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरा एरिया कितना? पाई स्क्वायर होता है, आधा है पाई स्क्वायर बाई 2 होगा। क्या होगा? इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इतना जो है ना 1/4 ऑफ अ सर्कल, ये जो ग्रीन रंग की है ना, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई। बात खत्म, बात खत्म। तो हम कैसे समझेंगे कि वो क्वाड्रेंट है? याद रखेगा, क्वाड्रेंट में 190, 290, 390, 490, चारों मिलकर 360। तो क्वाड्रेंट का जो दोनों रेडियस के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? कितना होता है? तो बोलेगा ना जैसे ऐसे, देखो ना हम लोग क्या करता है और हम लोग कैसे गलती कर देते हैं। ऐसे लिए, ऐसे ले लिया, ले मेरा भाई, क्या ये क्वाड्रेंट है? नहीं। क्वाड्रेंट कब होगा? जब एंगल दोनों रेडियस के बीच में 90 डिग्री, मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल। सेमी सर्कल कब होगा? देख, जब दोनों रेडियस के बीच में ना 180 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है? 180। तो फिर ये हाफ को बोलते हैं सेमी सर्कल, इसको इतना को बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना? तो फिर ये भैया हाफ भी नहीं है, इतना का बात कर रहे हैं ना, तो ये हाफ है ना, तो ये 1/4 है, ना ही तो ये हाफ है ना ही तो ये 1/4। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर। तो एरिया कैसे निकालते हैं इसका? देखो ध्यान से। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए तुमको एक फंडा का जरूरत पड़ता है। तो फंडा क्या है? देख, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा सर्कल है ना, एंगल कितना बनेगा? 360। और पूरा सर्कल है तो एरिया कितना बनेगा? पायर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग में एंगल कितना बनता है? 300। पूरा सर्कल है ना? अरे पूरा कंप्लीट एक बार राउंड मारेगा तो कितना एंगल बनेगा? और पूरा अगर राउंड मारेगा तो एरिया कितना बनेगा? तो अगर हम बोलेंगे
360 डिग्री इज इक्वल टू कंप्लीट सर्कल, और कंप्लीट सर्कल अगर होगा तो एरिया होगा पक्का बात। तो आपको कितना का एरिया चाहिए? इतना का, और आपको इसका एंगल पता है, कितना एंगल पता है? 30 डिग्री। कितना? 30। तो आप 360 डिग्री घूरते हैं तो आपको पूरा एरिया मिलता है पूरा एरिया मिलता है पाई आर। आप 30 डिग्री घूरे तो कितना एरिया मिलेगा? 1 डिग्री का लिए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई, हमको कितना सेक्टर का एंगल मिला है? पाई बाई इनटू 1 से कटा पाई आर स्क्वायर बाई, मतलब अगर इस सर्कल का हमको रेडियस पता होता और यहाँ हम पुट कर देते हैं तो उसका जितना एरिया है उसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर और उसको 12 से डिवाइड दे देंगे तो पूरा एरिया नहीं आएगा, सिर्फ ये पिंक वाले का एरिया आ जाएगा। बोल मेरा बात क्लियर हुआ? तो भैया क्या इसको आप सेक्टर नहीं बोल सकते? हाँ ये भी सेक्टर है, बस इसका एंगल फिक्स है ना, कितना? 90 डिग्री। तो इसका ना एरिया का ना फॉर्मूला भी फिक्स है। इसको हम लोग सेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। 1/4। तो इसका एंगल कितना बोल तो? देख इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 आ रहा था ना, हमको नहीं आता है, हम डिराइव करके निकाल सकते हैं। कैसे? देख 360 डिग्री इक्वल टू, अरे पूरा सर्कल ना, 1 डिग्री कितना एंगल है इस सेक्टर का? तो देख लो आया पाई आर स्क्वायर बाई 4। मतलब कोई भी सर्कल का अगर आपको एरिया पता है वो पाई आर स्क्वायर, उसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? तो आपको कोई भी एक सेक्टर दे देगा, अगर उसका आप एंगल दे देगा आपको तो आप उसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो पता है अगर किसी भी सेक्टर का एरिया होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर वो क्या देगा? पाई आर स्क्वायर बाई 300 इंटू थीटा। थीटा का मतलब जो एंगल सेक्टर बना रहा है ना, एंगल ऑफ अ सेक्टर, कि अगर वो 30 डिग्री का बना रहा है तो 30 लिख दीजिए, 90 का बना रहा है तो 90 लिख दीजिए, 80 बना रहा है तो 80 लिख दीजिए, 100 बना रहा है तो 100 लिख दीजिए। जो भी आएगा यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। बोलो पूरा बात क्लियर हो गया? हाँ। क्या हम बोल सकते हैं कि अगर हमको क्वाड्रेंट का एरिया हम भूल गए विच इज पाई आर स्क्वायर बाई 4, अगर हमको यहाँ का एंगल भी पता है तो हम खुद से डिराइव करके बोलो पूरा क्लियर हो गया? हाँ। तो ये बात अगर क्लियर हो गया तो तुम्हारा काम भी हो गया। क्या क्या नया बात समझे? ये बात से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा दोनों का दोनों। ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, सबसे एंड है मेंसुरेशन का, और सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। पता है क्यों? रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, सब कुछ जितना यूज हो सकता था इसमें सब कुछ यूज हो गया। आया बात समझ में कि ऊपर चल गया? तो सीखने का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो सबसे अच्छा यही चैप्टर है, क्योंकि पूरा का रिवीजन हो जाएगा। अगर तेरे को वही भाई सेम बात तेरे को कुछ नहीं आता होगा तो तेरे को लगेगा कि क्या कि ई चैप्टर भैया कहीं एक ही चैप्टर पे रुका होता तो ज्यादा अच्छा होता। एक ही चैप्टर पे रुका होने का मतलब कि जो चैप्टर है उसका जो नाम है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर तेरे को समझ में आता है, सारा फॉर्मूला आता है, तो तेरे को लगेगा ये सबसे अच्छा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि सारा चैप्टर का यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। कैसे? ध्यान से देख, मेरे को बोल रहा है फाइंड द एरिया, लेट अस राइट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड। हम अभी एरिया खाली निकाल रहे हैं, पेरीमीटर बाद में निकालेंगे, अभी खाली एरिया निकालना है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका मेरे को एरिया निकालने दे रहा है। सही बात दिख गया सबको? हम बोल सकते हैं ये पूरा चीज जो है एक तो क्वाड्रेंट है, हाँ या ना? हाँ। और ये इतना जो है एक राइट एंगल, सही है? तो क्वाड्रेंट का एरिया से अगर ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, अरे ये पूरा चीज क्या है? ये पूरा, और इतना क्या है?
क्वाड्रेंट का एरिया से अगर ट्राइंगल का एरिया को तो फिर ये वाला जगह का एरिया नहीं आ जाएगा। आया कि बाउंसर किया? अब क्या भैया, ये एक क्वाड्रेंट है और इसका एरिया हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, पाई स्क्वायर बाई 4 होता है। क्या होता है? तो फिर उस सेक्टर डेक्टर का फॉर्मूला का कोई जरूरत इसमें पड़ेगा। देख 90 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है, उसमें पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? एरिया, रेडियस 12 दे रहा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ देख लो तो 12 ही दे रहा ना, किसी का बुक खुला है तो 12 है ना, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4 डायरेक्ट जानते हैं ना। और अगर नहीं जानते तो कैसे निकालते? पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, पूरा एंगल 360, तो 360 को पाई आर स्क्वायर बोल दिए। जितना एंगल देगा उसके हिसाब से कुछ से फॉर्मूला बिल्ड कर लेंगे। क्लियर हुआ? पाई आर स्क्वायर, पाई 22 बाई नीचे में 4, नीचे में 4 का मतलब 1/4 और रेडियस 12। क्या ये बात हजम हुआ सबको? पाई माने 22/7, 4 जैसे नीचे तक रहने दिए और रेडियस का आर स्क्वायर 12 का, सही है। 22 इंटू 36 बाई जो भी आएगा डेसिमल में उसको हम निकाल लेंगे। बोलो हाँ, जो भी आएगा देख लेंगे, कोई दिक्कत किसी को भी? अब आया ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का काम। सही है। 72 क्या? अब क्या करेगा? इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 7 से उसको कितना डिजिट निकालेंगे? 3 डिजिट। कितना? डेसी कटेगा नहीं ना, कटना होता तो अभी कट जाता। डेसिमल का बाद 3 निकालेंगे, सही है। और उसके बाद 72 से माइनस करेंगे, 72 से चलो कंप्लीट करो। हटा रहे हैं, देख इधर पे सब कोई, अब देख के ही लिख ले, नहीं निकाला तो देख के ही लिख ले कम से कम। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हम 3 डिजिट क्यों निकालें? आंसर हमेशा डेसिमल का बाद 2 डिजिट में देता है। कितना में? 2 डिजिट। तीसरा हम लोग निकालते हैं कि अगर ये 5 या उससे ज्यादा होगा तो ये एक बढ़ जाता है, पता है ना। और अगर ये 5 से कम होगा तो घटता नहीं है, जैसे है। मतलब अगर हम 3 डिजिट में आंसर नहीं लिखें तो इसका आंसर जो होगा वो 41.42 देख लो। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड दिए तो आया 113.142। और ट्राइंगल जो राइट एंगल था उसका एरिया निकाले तो आया ये 72। तो पूरा क्वाड्रेंट का एरिया से ट्राइंगल का एरिया को तो ये एरिया मिटा दे, पूरा हो गया। अब ये भी ना सेम क्वेश्चन ही है, बस भैया फर्क क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें ना ये वाला जो चीज दिया ना, इसको हम लोग ना डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते, सेक्टर है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसी वो है बोले। हाँ देखिए, तो देख ध्यान से बाबू, कहीं पे भी बोला नहीं है कि इसका हमको एरिया तो निकालना है, हाँ या ना? वो हम निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि पूरा एरिया हम निकाल लेंगे सेक्टर का, तो पीरा आएगा और इससे ये ट्राइंगल का एरिया को आंसर तो आ जाएगा, सही बात। तो सेक्टर का एरिया का हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो हम खुद से डिराइव कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? खुद से डिराइव कर लेंगे। कितना देख लो, रेडियस तो दिया ना 42, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला वाइज तो भी चलेगा, नहीं तो लिख के डिराइव कर लेंगे तो भी चलेगा। कहा था याद है? पाई आर स्क्वायर बाई 300 इंटू जितना एंगल है, मतलब एक्चुअल में एरिया जो इसका होगा, लेकिन पता है पाई आर स्क्वायर बाई 6 ना तो ये एरिया होगा ना तो ये होगा। पाई आर स्क्वायर बाई 6 ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, उससे अभी ट्राइंगल का एरिया माइनस होने का काम बाकी है। तो सेक्टर का एरिया हो गया पाई, देख 1/6 ऐसे था लिख दिए, अरे नीचे है ना तो 1 बाई में लिख दिए। पाई माने 22 बाई और रेडियस
सही है। 7 और 6 42, एगो कट गया। ये दोनों भाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 824 904 ना 924 होता है, 900 सेंटीमीटर। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है? ट्रायंगल का एरिया कैसे आप निकालिएगा। ट्रायंगल तो राइट एंगल नहीं है, ट्रायंगल का नाम भी नहीं दिया है, दिया ना। ट्रायंगल तेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा देख के बोल, मेरा साथ कंसंट्रेशन के साथ बैठ। हम जो बोल रहे हैं उसको रिपीट नहीं करो, अपना दिमाग को खोल के रखो। इक्विलैटरल है कि नहीं हमको अभी पता नहीं है। राइट एंगल तो नहीं है, 90 कहाँ बन रहा है। इक्विलैटरल है कि नहीं वो हम डिटरमाइन करेंगे। एक्चुअली में वो इक्विलैटरल ही है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन का काम बचा हुआ है। तो अगर तेरे को याद होगा, हम बताए होंगे तो ठीक बात, नहीं बताए होंगे तो बता दे रहे हैं। कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्या होता है? तो उसका दो साइड इक्वल होता है, और जब उसका दो साइड इक्वल होता है ना, तो उसका ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है। इसको बोलते हैं बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो ठो साइड इक्वल होता है, तो उसका ये दोनों एंगल भी। तो कौन दोनों एंगल इक्वल होता है भैया? आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जहां पे दोनों इक्वल साइड एंड होता है। लाइक अगर ये दोनों साइड इक्वल होता तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल होता। लाइक अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो फिर उसका ये दोनों एंगल इक्वल होगा। कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो फिर उसका मतलब जहां पे दोनों इक्वल साइड से खत्म होता है। एक इक्वल साइड यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा, एक इक्वल साइड यहां से स्टार्ट हुआ, तो कौन दोनों इक्वल होगा? जो नीचे होता वो नहीं, जहां पे दोनों इक्वल साइड खत्म हो रहा होता है, उसको बोलते हैं बेस एंगल ऑफ द। तो देख, ये रेडियस है BC 42, ये भी रेडियस है BC 40, सही बात। तो अगर ये दोनों भैया इक्वल होगा, तो क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं होगा? पक्का। और अगर ये आइसोसेलेस होगा, तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? ये कितना है उसमें? कितना है? तो एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके कितना होता है? 180, जिसमें 60 बचा कितना? 120 120 में दोनों इक्वल है, तो ये भी 60 जा। मतलब हम लोग सोच के तो चालू किए थे काम करना कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट एक्चुअली में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल गया। नहीं समझा? इक्विलैटरल वहां पे कहीं पे भी लिखा है जो हम इक्विलैटरल बोल देंगे। हम लोग क्या किए? हम लोग खुद से समझे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर इक्वल हो और तीनों 60 हो, तीनों अगर इक्वल हो तो वो कैसा ट्रायंगल होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और तीनों में 60 लिखा था? नहीं। इक्विलैटरल नाम दिया है? नहीं। आइसोसेलेस नाम दिया है? नहीं। कुछ नहीं दिया है। हम लोग खुद से उसको समझे और प्रूफ किए कि एक्चुअली में इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बोलाया कि ऊपर से किया? कैसे किए फिर से समझा रहे। ये रेडियस और ये रेडियस, तो रेडियस तो दोनों इक्वल होगा गारंटी। तो हम मान लिए ABC अभी कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस अगर होगा तो ये जितना भी होगा ये दोनों इक्वल होगा। ये अगर अकेले 60 है तो बचा हुआ दोनों मिलके 120, और दोनों को होना है इक्वल, तो ये भी 60। तो कोइंसिडेंटली आप सोच रहे थे इट वाज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट इट इज एक्चुअली इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इफ इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो अब तो एरिया का फॉर्मूला जानता है ना? क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3 इंटू ए का काम कौन कर रहा है? इंटू, काट दिए इसको, 4 21 2 और कटेगा नहीं, 42 इंटू 21, अच्छा 4 4 1 रूट, डेसिमल में करना पड़ेगा नहीं तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। √3 का वैल्यू याद रखना 1.732 होता है। कितना होता है? 4 4 1, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है? 173, जो आएगा 3 डेसिमल आगे, तो देख 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 32 ही बचेगा। 4 से अगर होगा तो 4 8 12 2 1,
28 और 1 29, सही है। और दूसरा बार भी है ना, तो ये अगर 2 11 का 1 कितना हो जाएगा देखिए, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 1 9 1 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 1 9 6 15, 15 और 1 16, 3 डेसिमल आगे, मतलब ये वाला जो एरिया आ रहा है ये एक्चुअली 746.3.81 बोला, आया कि बाउंसर किया? ये क्या चीज है? एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये तेरे को ध्यान रख के खुद से निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। और √3 का वैल्यू याद रखना, क्योंकि इस तरीके से आंसर नहीं दिया होगा, हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ कितना हो जाएगा, 924 माइनस 763.8, तो इस दोनों को लिख के माइनस कर रहे हैं, देख ले, 924.000 760.81। चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो आएगा उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा। चलो लिखो पूरा बात कैसे किया, देख एक बार समराइज कर दे रहे, गाली पूरा देख ले, पूरा बात को समराइज कर दे रहे। पहले हमको एरिया का इसका फॉर्मूला पता नहीं है, तो हम सेक्टर का फॉर्मूला खुद से बनाए। कैसे? पाई स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, इंटू थीटा कितना है 60। तो बोलेगा हमको क्वाड्रेंट का भी याद नहीं है, तो 90 लिखेगा, तो 90 और 360 कटेगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसीलिए क्वाड्रेंट का हम लोग याद ही रख लेते हैं, समझा? अगर सेमी सर्कल होगा तो बोल दो दोनों रेडियस के बीच में कितना एंगल बनेगा, 180। कितना बनेगा? और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर बाई 2। देख 180 यहाँ लिखेगा ना, वो अपने 2 आ जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। बस सेमी सर्कल होता है तो हम लोग याद रख लिए हैं पाई स्क्वायर बाई 2। क्वाड्रेंट होगा तो हम लोग याद रख लिए हैं पाई स्क्वायर बाई 4। तो ऐसे कितना याद कर लेंगे, है ना? इसीलिए कहा कि हम लोग फॉर्मूला एगो बना लिए। क्या किए? तो सेक्टर का एरिया निकाले, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको प्रूफ किए खुद से, क्योंकि कहीं पे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं दिया, अपना मन से इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ किए। अब फिर उसका एरिया निकाले, एरिया निकालते समय √3 का वैल्यू पुट किए, डेसिमल में आंसर आया, क्योंकि इसमें आंसर नहीं दिया होगा हमको पहले से पता है। अब हम दोनों आंसर को क्या करेंगे, तो मेरा कौन सा एरिया आएगा, आया? चलो जल्दी से लिखो। एक मिनट रुक जा। फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल का एरिया, सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई और फिर सब्ट्रैक्शन। हो ही नहीं सकता ऐसा। देखिए सर, एंगल नहीं देगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा? एंगल नहीं देगा तो फिर वो बोल देगा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट अगर बोल देगा तो उसको 90 डिग्री बोलने का जरूरत नहीं। जब तेरे को बोलते हैं x तो तेरे को 1x बोलना पड़ता है नहीं ना, तू समझ जाता है ना। तो जब हम क्वाड्रेंट बोलते हैं मतलब वहां पे बाय डिफॉल्ट हम 90 बोल दिए। अगर 90 नहीं होगा क्वाड्रेंट नहीं है, सेमी सर्कल नहीं होगा तो फिर वो पक्का एंगल देगा ही देगा, नहीं तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? एंगल वो देगा ही देगा। ध्यान से एक बार सब कोई देखेगा भाई, फिर से लिख लेगा, हम मिटा नहीं रहे हैं। देख लो, ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया ना तो ये आंसर आएगा। आंसर डेसिमल का बाद 3 पॉइंट कभी नहीं देगा, हमेशा आंसर कितना देगा? 2। हमेशा आंसर 2, हमेशा 2 देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट में अप्रॉक्स करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन क्या बोलता है कि जहां पे आपको आंसर चाहिए उसका एक घर बात को देखो, अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो उसका प्रीवियस वाले को 1 ऐड कर दो, और नहीं तो जैसे है तो यहाँ 5 से ज्यादा है ना, तो ये देखो एग्जैक्ट आंसर का दिया, रूट में दिया कि यही दिया? बुक में देखो कोई आंसर। क्वेश्चन नंबर है 17, एक्सरसाइज है 18। ये दिया है कि 188 दिया, 1 या 12 है। चलो कोई बात नहीं, हमको पता है। देख लो काहे 12 आया होगा, देख 12 है ना ये पक्का। तो ये √3 का वैल्यू 1.1 ये है ना, 160 है ना, 12 है ना, वो √3 का वैल्यू 1.732 लेने का बजाय 1.73 खाली लिया होगा। ये भी चलेगा, बुक में ये भी लेके बनाता है। बोल को दिक्कत है? हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग का जो आया वो सही है।
क्लियर हो गया? देख तुम थोड़ा सा इधर इग्नोर मार दिया ना, 0.732, तो बाद का वैल्यू को क्या कर रहा है, इग्नोर कर दे रहा है ना, तो वैल्यू भी का घट जाएगा। तो अगर 7.3 लेके करेगा तो आ जाएगा ये वाला। बुक में दिया था क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में देखो तो √3 इज इक्वल टू, नहीं दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, चलो कंप्लीट करो आप।